हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, ये वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। उसके संबंधित क्वेश्चन हम पिछली प्रश्नावली में बहुत सारे कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो पहले क्या है, रहमान की आयु हम निकालनी है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले रहमान की आयु हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। रहमान की आयु है ना। पहले हम क्या करते हैं, इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। वर्तमान आयु, फिर उसके बाद 3 वर्ष पूर्व आयु और उसके बाद 5 वर्ष पश्चात की आयु। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया। तो मानो उसकी आयु कितनी है, वर्तमान आयु उसकी x है और 3 वर्ष पूर्व का मतलब x - 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व हमने पहले बताया था कि अगर पूर्व पीछे जाना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात, तो उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो x + 5 ये यहाँ पर उसका हो गया। तो वो क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व का और रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग, यानी कि व्युत्क्रम का क्या जाएगा, उल्टा 1/x - 3 जो है क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ 1/x + 5 जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी कि हम लिख लेते हैं इसमें रहमान की आयु कितनी है अभी, वर्तमान बराबर x, 3 वर्ष पूर्व की आयु बराबर कितनी, x - 3 है ना, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष नहीं 5 वर्ष, ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात की आयु बराबर x + 5 है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम ये हमारा आ गया, उल्टा हो गया, 1/x कर देंगे हम किसी भी संख्या का, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा x - 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x - 3। इसी प्रकार यहाँ 1/x + 5 हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों का योग कितना, 1/3 है। तो जब हम जोड़ेंगे 1/x - 3 और जमा 1/x + 5, इनका योग कितना है, 1/3 है हमारा। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई। अभी क्या करेंगे, हम पहले इसका निकाल लेंगे, उसी फॉर्मेट में लेकर आएंगे अपना पहले जो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है। तो पहले इसकी गुणस में कर देंगे x + 5, फिर प्लस इसकी गुणस में कर देंगे x - 3 और बटे इन दोनों की गुणा, x - 3 और x + 5 बराबर 1/3। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे x + 5 2x जमा 5 में से 3 जाके कितने बच जाएंगे, 2, और बटे x की गुणस में कर देंगे x² प्लस के 5x माइनस के 3x और माइनस के 3 × 5 = 15। ठीक है, और बराबर कितना, 1/3। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब इसकी गुणस में करेंगे और इसकी गुणस में कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, जब इसकी गुणस में करेंगे तो एक ही हो जाएगी, x² प्लस 5 में से 3 जा कितने बच जाएंगे, 2x और माइनस के 15। ये आ गया हमारा। इसी गुणस में कर देंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, इसकी गुणस में कर दी तो ये हमारा आ गया। तो अभी क्या करते हैं, हम सारा इधर ले आएंगे क्योंकि उधर क्या चाहिए हमें, 0। तो x² जमा 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर 0। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे x² हो जाएगा, और इसमें से जब करेंगे तो 6 में से 4 2 जाके कितने बच जाएंगे, माइनस के 4x और माइनस के 15 और 6 21, और बराबर क्या जाएगा हमारा, 0। तो x² - 4x माइनस के 21 बराबर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अभी क्या करते हैं, हम इसको किसी भी विधि से हम निकाल सकते हैं। हमने पहले बताया था कि इसको हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी, अब इसको कैसे भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, चाहे ब्रजगुणन से निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल, तो इसको हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल कर सकते हैं, या ब्रजगुणन से आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से गुणनखंड से हम इसको करेंगे तो और इजी हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसके टुकड़े करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 4x, 3 बार चला लेंगे, 3x और माइनस के 21 बराबर 0। जैसे हम करते थे ना, क्या करते थे हम, गुणा करने को इतने आना चाहिए, माइनस के 21, 7 या 21 जब हम गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, और जब हम इसको घटाएंगे 7 में से 3 जाकर कितने बचाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे x माइनस के 7 ये आ गया, प्लस के 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी x माइनस के 7 बराबर 0 हमारा चल ही रहा है। तो एक तो x माइनस के 7 आ गया हमारा, और एक कितना आ गया, x प्लस के 3 और बराबर 0। तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा और माइनस के 3 आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि माइनस हम ऋणात्मक संख्या यहाँ पर नहीं लेंगे। तो ऋणात्मक को क्या करेंगे, माइनस के 3 को ऋणात्मक है ना ये, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो क्या मानेंगे, उसकी उम्र 3x बराबर 7 मान लेंगे। तो x बराबर कितनी हो गई हमारी, 7। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे व्युत्क्रम किया था। तो वो क्या कह रहा है कि इन व्युत्क्रमों का योग कितना आना चाहिए, 1/3। तो अगर हम चाहे तो उसको हल भी कर सकते हैं। तो एक बार हम हल करके देख लेते हैं। व्युत्क्रम का हमारा हल भी जाएगा 1/x माइनस के 3 जमा 1/x प्लस के 5 बराबर कितना आना चाहिए, 1/3। यानी कि ये 1/3 आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 1/7 में से 3 जा कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, प्लस 1/7 और ये कितना हो गया हमारा, x प्लस 5 है ना। तो यहाँ पे 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें करना है। तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया हमने। तो 3 निकम 3, 3 चौक 12 जमा 1/12 और यहाँ पे 3 और 1 4/12, 4 निकम 4, 4 दिए 12, यानी कि 1/3 आ गया। तो कितना हो गया हमारा, x का मान बराबर यहाँ पर 7। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 7। ये हमारी 7 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया, पहले उसकी रहमान की आयु निकाली हमने। पहले 3 वर्ष पूर्व कितनी थी और 5 वर्ष पश्चात कितनी थी, हमने ये निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उनको उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया उसका। व्युत्क्रम करने के बाद हमने जोड़ा और जोड़ के बराबर किया 1/3 के। तो यहाँ पे इनको हल करने पर हमें हमारी जो समीकरण है ये वाली हमें प्राप्त हुई। और इसको हमने किस विधि से किया है, इस विधि से हमने किया है, गुणनखंड विधि से। अगर हम इसको चाहे तो हम इसको अपनी विधि से भी, उस विधि से भी हल करेंगे, तो वहाँ भी हमारा आंसर वही इसका आ जाएगा। तो ये हमने इसमें किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 था, प्रश्न नंबर 4। अभी हम प्रश्न नंबर जो है 5 इसमें। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसी प्रकार का एक 3.5 प्रश्नावली में भी था, वो यस का था, यस वाला था कि उसने यस में टेस्ट में प्राप्त किया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी ये कितना है उसका, शेफाली के द्वारा गणित, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं उसके, अंग्रेजी में दोनों में 30, यानी कि दोनों में प्राप्त अंक कितने हैं उसके, 30 अंक प्राप्त है उसके। 30 अंक जो है उसको प्राप्त हैं उसके अंक, दोनों में 30 अंक है। तो अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो मान के चलिए हम गणित की बात करें तो गणित में कितने अंक है, गणित में माना गणित में अंक बराबर कितने, x। ठीक है, तो अगर गणित में उसने अंक x प्राप्त किए तो अंग्रेजी में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे उसके, अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे अब उसके अंक, अंग्रेजी में अंक बराबर कितने, 30 माइनस x, यानी कि 30 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, x अंक प्राप्त किया और यहाँ पे कितने किए उसने, 30 माइनस x अंक प्राप्त किए। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अब वो क्या कह रहा है, अब पहली शर्त जो थी उसकी ये थी, ठीक है, अब वो कह रहा है दूसरी शर्त अनुसार, वो कह रहा है कि गणित प्रश्न अनुसार जो कह रहा है कि अगर उसको, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अगर उसको 2 अंक अधिक मिलते तो कितने मिलते, x प्लस 2। ठीक है, अब कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कब मिलते,
और अंग्रेजी में कितने मिलते हैं? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। तो यहाँ पे कितना होता है? अंग्रेजी में कितना है? 30 माइनस एक्स और माइनस कितना? 3 अंक कम मिले ना, तो घटा देंगे इसमें से। तो कितना जगह हमारा यहाँ पे हो गया है हमारा 27 माइनस के एक्स, ये हमारा आ गया। तो वो कह रहा उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं दोनों के अंकों का गुणनफल, के अंकों का गुणनफल बराबर कितना? 210। किस किस का? x प्लस 2 का और 27 माइनस एक्स का, बराबर कितना आ गया? 210 आ गया। ये हमारा आ गया 210। तो अभी हम इसको हल करना है बस हमें, ये हमारी समीकरण का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर कितना? 210। अब क्या करेंगे? हम इसी गुणज में कर देंगे। तो 27x माइनस इसी गुणज में कर दी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 की गुणज में कर दे 27 दूनी 54 और 2 की गुणज में कर दे माइनस के 2x बराबर 210, ठीक है। एक्स गुणज 27x माइनस एक्स स्क्वायर 2 27 दूनी 54x माइनस के 2x बराबर 210। अभी क्या करते हैं हम इसको? अभी हम यहाँ पर इसको 210 को इधर लाएंगे। तो 27x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 54x माइनस के 2x और माइनस के 210 बराबर इधर क्या बच जाएगा हमारा? 0। तो ये 27x है, ये कितना है हमारा? 2x। तो कितना बच जाएगा? 25x हो जाएगा इसमें से घटा के, और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के कितने? माइनस से कितने बच जाएंगे? यहाँ पे कितना है? 210, और ये कितना है माइनस प्लस के 210 में से 54 हम घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे हमारे 6, और यहाँ पे 20 में से 15, 156 यहाँ पर माइनस के बच जाएंगे, बराबर कितना आ गया हमारा? 0, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। माइनस जितने भी चिन्ह बदल देंगे, माइनस से गुणा भाग करने पर लिख देते हैं, माइनस से भाग करने पर। तो माइनस से मैंने भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 25x प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 156 बराबर 0। अभी क्या करते हैं? हम इसको उल्टा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 156 बराबर 0, ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो हमने इसको प्राप्त कर लिया, हमारा फॉर्मेट के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम करेंगे, इसको अगर हम सिद्धांत विधि से हल करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत बड़े बड़े हमें वो 25 जो है वर्ग निकालने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या होता है? हम इसको गुणनखंड विधि से इस तरह के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा हमें ना, उन्होंने हमें यहाँ पर बोला है कि हमें इसको जो है किस विधि से हल करना है, सिर्फ जो भी हमारा मन करे वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 156 के टुकड़े कर लेते हैं, जोड़ घटा करके गुणा करके कितना आना चाहिए? गुणा करके आना चाहिए 156, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए हमारा 25, माइनस के 25 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं 156 के टुकड़े कर लेंगे, 2 7 14, 2 8 16 और 2 तिया 6, 2 9 18 और 3 से कितनी बार का? 13 बार, और 13 एकम 13। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13 कितने हो जाएंगे हमारे? 25। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 12x और प्लस के 156 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये कर दिया हमने, टुकड़े बना दिए। तो x माइनस के कितने? 13 माइनस के 12 कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 13 बराबर 0। तो यहाँ पे एक तो आ गया हमारा x माइनस के 13 और एक आ गया x माइनस के 12 बराबर 0। तो x बराबर 2 मान आ जाएंगे हमारे, माइनस के एक तो 13 आ जाएगा और एक यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसके अंक प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि दो तरह के दो अंक आ सकते हैं हमारे, यानी कि तो 13 या 12, इसका मूल जो हमने प्राप्त किया वो तो कितना है? 13 और 12। तो यहाँ पर क्या करते हैं? अगर x के मान 12 होंगे, ठीक है, गणित में कितने अंक प्राप्त करे उसने? 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्राप्त किए उसने? 30, ठीक है। तो 30 माइनस कितना? x, 30 में से कितने कट जाएंगे? 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे हमारे? 18। यानी कि अगर 12 हम मानते हैं तो कितना आ जाते हैं यहाँ पर? 18 आ जाते हैं। और 13 मानते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे?
17 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कितना यार, x बराबर कितना 13 और 12, यानी कि उसके अंक जो है हमारा गणित में अगर हम 12 मान लेते हैं तो उसमें इंग्लिश में अंग्रेजी में 18 आएंगे, और यहाँ पर हम 13 मान लेते हैं तो हमारे पे कितना आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, एक बार यही हम करते हैं यहाँ पर भाई, गणित में अगर हम मान लेते हैं, गणित में कितने माने, गणित के हमने मान लिए 12 अंक, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस के x, यानी कि 30 में से कितने चले जाएंगे हम 30 माइनस के 12, यानी कि 18 जाएंगे हमारे अंग्रेजी में। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये तो हो गया 12 मानते हैं, अगर यहाँ पे हम 13 मानते हैं, गणित के कितने मान लिए हमने, गणित में मान लिए 13, तो अंग्रेजी में कितना जाएंगे हमारे 17 आ जाएंगे। ठीक है, दोनों का कितना हो जाएगा 30, तो ये हमारा इसका आंसर था। तो इस आंसर आ गया। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमारे इसमें है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। एक आयताकार आयताकार खेत का विकर्ण इसमें बोला है, तो हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये एक आयताकार खेत हो गया। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है, विकर्ण क्या हो गया उसका, विकर्ण ये हमारा विकर्ण हो गया उसका। तो खेत का विकर्ण जो है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा का यहाँ पे जिक्र किया गया है, छोटी भुजा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं खेत की छोटी भुजा कितनी है, ये वाली 6 खेत की भुजा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना खेत की छोटी भुजा बराबर कितनी x, तो ये क्या हो गया हमारी x हो जाएगी, और वो उसकी क्या है, खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये x होगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा हमारा। और फिर यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं क्या होंगी, ये यहाँ पे बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितने अधिक है, x प्लस 30। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा यहाँ पे हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज की तरह ही हमारा यहाँ पर ये बन गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसका सीधा सा फार्मूला है, इसकी पाइथागोरस प्रमेय जो हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्ण का वर्ग बराबर कितना, आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग कितना है हमारा, ठीक है, कर्ण जो हो गया हमारा कितना हो गया x प्लस 60, तो x प्लस 60 का वर्ग बराबर कितना, आधार ये हो गया हमारा x प्लस 30 इसका वर्ग, और ऊंचाई कितनी होगी हमारी x इसका वर्ग, यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग खोल लेंगे। तो x का वर्ग प्लस 6 छंग 3600 प्लस कितना 6 दूनी 12 120x। इसी प्रकार यहाँ x का वर्ग प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 900 हो जाएगा, और जमा 3 दूनी 6x जमा x स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 120x हो गया हमारा, और प्लस 3600 ये आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक x स्क्वायर ये और एक x स्क्वायर ये, 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900 ये आ गया हमारा। अभी क्या करते हैं हम सब उठा के इधर ले आएंगे, उठा के अपना ये ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस के माइनस के हो जाएंगे सब यहाँ पर, माइनस के 60x और माइनस के 900 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और प्लस के 120 में से 60 जाके कितने बच जाएंगे 60x, और प्लस के 3600 में से 900 जाके कितने बच जाएंगे 2700 बराबर ये आ गया हमारा 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम उल्टा कर देंगे इसका,
माइनस का जो है ये क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस के 2700 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमारा जीत जाएगा, लेकिन क्या करते हैं हम इसके, जब इसको गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे, उसकी विधि से हम इसको हल नहीं करेंगे, यहाँ पर द्विघाती सूत्र से हल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा अगर बड़ी संख्या होती है तो उसको हमेशा गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x 9 और 27 हो जाएगा ना, तो इसमें से प्लस के कितने चले जाएंगे 30x और माइनस के 2700 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 90 और प्लस के 30 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 90 यहाँ पे आ जाएगा हमारा बराबर कितना 0। तो x माइनस 90 आ गया हमारा और x माइनस 90 आ गया और एक क्या आ गया x प्लस 30 बराबर 0, यानी कि x माइनस 90 बराबर 0 आ गया एक, तो एक क्या आ गया x प्लस 30 बराबर 0, यानी कि हम जब निकालेंगे तो x बराबर कितना 90 और x बराबर माइनस के 30। तो ये हमारा जो ऋणात्मक, हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक भुजाएं नहीं होती है, तो ठीक है ये हम यहाँ पर इसमें नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, x बराबर हम 90 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, ये छोटी भुजा हो जाएगी 90 और ये कितनी हो जाएगी 90 प्लस 30, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 120 और ये कितनी हो जाएगी 90 प्लस 60 यानी कि 150, ठीक है। तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, छोटी भुजा बराबर 90, बड़ी भुजा बराबर 120 और विकर्ण कितना हो जाएगा उसका, कितना 90 प्लस 60 बराबर 150। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर, इसका हमने, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अभी हम जो है अपना ये बाकी क्वेश्चन भी इसी में हल करेंगे। तो इसमें कुछ आपको कमेंट्स, कुछ इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक हम पहुँचा सके, और घंटी बजाना ना भूलिएगा। तो कोई भी आपको कुछ भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।